पापा ने मेरा एडमिशन फॉर्म भरा। भरने के बाद फिर मैं अगले दिन स्कूल के लिए निकलता हूँ। 15 मिनट में मैं स्कूल पहुँचता हूँ। फिर वहाँ पे जाके मैं अपनी क्लास ढूंढने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे क्लास मिल जाती है। क्लास मिलने के बाद वहाँ पे एक सर बैठे थे, वहाँ उन्होंने मेरा सबसे इंट्रोडक्शन कराया। फिर बाद में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, दो बैलों की कहानी। तो बच्चों, आज की कहानी है हीरा और मोती, दो बैलों की। वो दोनों बैल काफ़ी अच्छे थे और मालिक के प्रति काफ़ी वफादार थे। मालिक से बहुत उन्हें प्यार था और वो हमेशा हर काम साथ में करते रहते थे। थोड़ी देर बाद मुझे सूसू लगी। फिर मैंने सर से परमिशन मांगी। सर से परमिशन मांगने के बाद मैं क्लास के बाहर गया। बाहर जाने के बाद मैं वॉशरूम ढूंढने लगा और मुझे वॉशरूम मिल नहीं रहा था यार। तो मैंने सोचा किसी से पूछ लेता हूँ, पर किसी से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि क्लास चल रही थी और पियून भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ दूरी पर मुझे झाड़ियाँ दिखी दीवार के पास, तो मैंने सोचा यहीं कर लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर मैं झाड़ी के पास गया और अपनी टंकी खाली करने लगा। तभी मुझे दो लोग और दिखे और ये दोनों वही थे जिन्हें मैंने एडमिशन के टाइम पे बकचोदी करते हुए देखा था। और ये दोनों यहाँ पर भी बकचोदी ही कर रहे थे। भाई, जिसकी धार ये दीवार से ऊपर गई ना, वही असली मर्द है। अच्छा, तो सबसे अच्छा मर्द तो मैं ही हूँ, मेरी धार सबसे ऊपर जाएगी। फिर ये दोनों पूरा दम लगा के कोशिश कर रहे पर जा ही नहीं रही। फिर मैं अचानक से आया और मुझे जोर से लगी थी, तो मैंने भी ये करना शुरू कर दिया और मेरी लंबी चली गई। तो ये दोनों फिर मेरे दोस्त बन गए। तो गाइस, तुम लोग के कैसे दोस्त बने थे पहले दोस्त पहले स्कूल में? कमेंट्स में लिखो। मेरी धार जब दीवार से ऊपर जाने लगी तब मेरे कोई कुत्ता भौंकने लगा अचानक से। कौन भड़वा सोने नहीं दे रहा साला, सुबह सुबह पानी डाला इसकी भैंस की। यहाँ फिर कुत्ता भौंकने लगा तो हम तीनों वहाँ से भाग के क्लास में आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती और उसने हमारी सर से कंप्लेन कर दी, सर ये लोग वॉशरूम छोड़ के वहाँ दीवार के पास सुसु कर रहे थे। और मैं वहाँ सोच रहा हूँ यार कि ये लड़के लोगों को ये सब देखने में क्या मजा आता है। फिर क्या, वो लड़की की बात सुनने के बाद सर ने हम तीनों को खड़ा किया। सर ने पहले मुझसे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला सर वॉशरूम मिल नहीं रहा था इसलिए मैं वहाँ झाड़ियों के पास कर रहा था। और फिर वो दोनों से पूछा तो वो दोनों ने बोला कि सर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था वॉशरूम का, इसलिए हम वहाँ थे। अच्छा ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना तुम तीनों। उसके बाद ये लड़की हर छोटी चीज़ की कंप्लेन सर से करने लगी यार। जैसे मैं पेंसिल नहीं लाया, सर से कंप्लेन। मैं बुक नहीं लाया, सर से कंप्लेन। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, सर से कंप्लेन। मैं होमवर्क करके नहीं लाया, सर से कंप्लेन। अरे चलो होमवर्क करके नहीं लाया, कंप्लेन कर रही है ठीक है, लेकिन यार उस सर से करना जिस सर का होमवर्क मैंने नहीं किया। मैंने हिंदी का नहीं किया था, ये मैथ वाले सर से मेरी कंप्लेन कर रही है। बताओ यार क्या करूँ। फिर क्या, बाद में मैंने किसी दोस्त से पूछा कि ये मुझसे इतना चिढ़ क्यों रही है, तो पता चला कि भाई जिस कुत्ते पे मैंने किया था ना, ये कुत्ता उसका पालतू था इसीलिए। फिर क्या, मेरे दोस्त ने एक एडवाइस दी मुझे, भाई सुन, हमारी जब इंग्लिश वाली टीचर आएगी ना, फिर जब रेसेस हुआ ना, तो उनका पेन निकाल के तू इस लड़की के बैग में रख देना। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा भाई उससे क्या होगा। भाई वो इंग्लिश वाली टीचर का सबसे फेवरेट पेन है, जब वो होमवर्क चेक करेगी और उन्हें उनका पेन नहीं मिलेगा तब वो सबका बैग चेक करवाएगी। फिर बाद में जब उसके बैग से निकलेगा तो सोच उसकी क्या हालत करेगी टीचर। फिर क्या था, मैंने मेरे दोस्त ने जैसा कहा वैसा ही किया। टीचर आई, फिर रेसेस हुआ। टीचर जैसे ही पार गए, मैंने टीचर के बैग से वो पेन निकाला और उसके बैग में रख दिया। फिर टीचर आई, होमवर्क सबसे लिया और फिर जैसे चेक करने गई उन्हें वो पेन नहीं मिला। तो उन्होंने सबके बैग चेक करवाए। चेक कराते कराते उसके बैग से ही वो पेन निकल गया। फिर क्या, उसके बैग से जैसे ही पेन निकला, टीचर ने उससे पूछा, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाने बोला उसे कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। उसने पेरेंट्स बुलाए, पेरेंट्स को कंप्लेन किया, पेरेंट्स ने भी उसको बहुत सुनाया और एक हफ्ते तक वो स्कूल ही नहीं आई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये गलत है, पर उस टाइम मैं बच्चा था और उसने भी मुझे काफ़ी परेशान किया था, तो क्या ही कर सकता था। मैं बच्चा था, दोस्त के बहकावे में आ गया।